नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा ने पीजी सेशन 25 से 27 एमए, एमएससी, एमकॉम में एडमिशन के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट, फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर या फर्स्ट सिलेक्शन लेटर जो भी आप कहिए वो जारी कर दिया है। अब आप जो है वो अपना सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करके कॉलेज में जाके 23 तारीख से एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा में पीजी एडमिशन 2025 के लिए अप्लाई किए हुए थे, तो अब अपना नाम चेक कर सकते हैं आपका सिलेक्शन हुआ है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में या फिर नहीं हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आपके पास ऑफिशियल लिंक है, तो वहीं पे चले जाइएगा lnmu.ac.in पे, यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट है। या फिर आपके पास लिंक नहीं है तो सर्च कीजिएगा lnmu.notes.in, ठीक है। lnmu.notes.in सर्च कर लीजिएगा, उसके बाद ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। या फिर कमेंट चेक कीजिएगा, उसमें डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप आ सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे आइएगा, ये वेबसाइट ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी, ऐसे करें नाम चेक, सिलेक्शन लेटर डाउनलोड, लास्ट डेट 27/9/2025, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एलएनएमयू पीजी सेशन 25-27 फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सिलेक्शन लेटर डाउनलोड, डॉक्यूमेंट लिस्ट, फी डिटेल, सारा कुछ इसमें मिल जाएगा। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पोस्ट ओपन होगा, इसमें सारा डिटेल दिया हुआ है, साथ में लिंक भी दिया हुआ है। थोड़ा सा नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे सारा डिटेल एडमिशन का कैसे डाउनलोड करना है वगैरह वगैरह सब कुछ यहाँ पे डिटेल दिया गया है, ठीक है। फिर भी हम आपको जो है वो एक प्रोसेस करके दिखा देते हैं कैसे डाउनलोड करना है। नीचे आइएगा तो आपको डाउनलोड लिंक मिलेगा, फर्स्ट पीजी फर्स्ट सिलेक्शन लेटर डाउनलोड, ठीक है। इसी पे बटन पे आपको क्लिक करना है। इस बटन पे क्लिक कीजिएगा, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा जो कि यूनिवर्सिटी का ही जहाँ से आप अपने पीजी का फॉर्म भरा हुआ था वही वाला वेबसाइट है, ठीक है। इस पे आपको साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक कीजिएगा, फिर आपको उसी तरह से जो है वो क्या करना है, ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है। ईमेल आईडी पासवर्ड डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है, भूल गए, तो अपना ईमेल एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जब आपका एडमिशन होता है पीजी के लिए, ऑनलाइन अप्लाई होता है, तो ईमेल पे भी सब कुछ भेजा जाता है, ठीक है। तो ईमेल एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर नहीं मिलता है, डिलीट हो गया है गलती से, तो फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक कीजिएगा, फिर आपका ईमेल आईडी डालिएगा, उसके बाद ईमेल पे आपको जो है वो भेज दिया जाएगा पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद क्या ऑप्शन आता है वो हम आपको दिखा देते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका जो है वो डैशबोर्ड खुल जाएगा। डैशबोर्ड खुलने के बाद देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है, यहाँ पे अगर किसी का यू हैव नॉट बीन अलॉटेड ए सीट इन द लेटेस्ट एलोकेशन ऑफ राउंड 1, अब यहाँ पे एमएससी फिजिक्स है, एमएससी जूलॉजी, एमएससी मैथमेटिक्स जो भी आपने अप्लाई किया हुआ था वो दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि माई एप्लीकेशन है और प्रीव्यू है, ठीक है। दो ही ऑप्शन मिल रहा है, जो पहले मिल रहा था जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट लाल कलर का एक बॉक्स टाइप आ जाएगा और इसमें लिख दिया जाएगा कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन लेटर या अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। तो अगर आपको जो है वो सिलेक्शन नहीं हुआ है तो सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतजार कीजिएगा, हो सकता है उसमें आपका नाम आ जाए, ठीक है। तो फिलहाल आपको जो है वो, अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो ये अलॉटमेंट लेटर वाला भी ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए जिसका सिलेक्शन हो गया है वो है उसका जो है वो माई एप्लीकेशन, उसके बाद प्रीव्यू फॉर्म, उसके बाद अलॉटमेंट लेटर एक ऑप्शन दिखाई देगा ये वाला, ठीक है। तो अलॉटमेंट लेटर पे आपको क्लिक करना है। अलॉटमेंट लेटर पे क्लिक कीजिएगा, आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। मोबाइल से कर रहे होंगे तो, लैपटॉप से कर रहे होंगे तो इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। यही चीज़ रहेगा। आपको जो है वो व्यू पे क्लिक करना है। व्यू पे क्लिक करना है, व्यू पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद सिलेक्शन लेटर आपका ओपन होके आ जाएगा और इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं राउंड 1 सिलेक्शन लेटर लिखा हुआ है, उसके बाद आपका नाम लिखा हुआ है और सेशन 25 से 27 है, एमए है, एमएससी है, एमकॉम है, जो भी है। उसके बाद कौन सा कैटेगरी आप सेलेक्ट करके फॉर्म भरे हुए थे, बाकी डिटेल जितना भी है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो भी चीज़ आपने भरा हुआ था, और कौन सा कॉलेज आपको मिला है, अलॉटेड डिपार्टमेंट या कॉलेज जो मिला हुआ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है आपको कि कौन सा कॉलेज आपको मिला है। इसी कॉलेज में या फिर यहाँ पे जो लिखा हुआ है डिपार्टमेंट या फिर कॉलेज, इसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। दूसरे कॉलेज में आप जाके एडमिशन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपका एडमिशन नहीं लेना है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, आप चेंज नहीं कर सकते हैं कॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए आपको एडमिशन का डेट लिखा हुआ है कि 23 तारीख से लेकर 27 तारीख तक कैसे भी करके आपको कॉलेज में एडमिशन ले लेना है। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो बाद में आप अगर 27 तारीख के बाद जाइएगा एडमिशन लेने के लिए तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। अगर आपका सिलेक्शन हो भी गया है और 27 तक एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका जो है वो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, मतलब लिस्ट आपका कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, और साथ में डॉक्यूमेंट के लिए और पैसा के लिए अलग से एक वीडियो बनाया गया है, वो जाके आप चेक कर लीजिएगा। उसमें डिटेल आपको बताया गया है। सिलेक्शन लेटर जो कि यही वाला है, उसके बाद कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जो पीजी में अप्लाई करने के बाद फॉर्म निकलता है वही वाला, सीएलसी, उसके बाद है मार्कशीट,
पार्ट 3 का मार्कशीट का ओरिजिनल का फ़ोटोकॉपी, उसके बाद फ़ोटो दो, उसके बाद यहाँ पे है जाति प्रमाण पत्र या फिर जो भी आपका था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो वाला सर्टिफिकेट का फ़ोटोकॉपी लगेगा। उसके बाद आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी और फिजिकली हैंडीकैप पीएच सर्टिफिकेट जो है दिव्यांगजन के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे साफ-साफ आप अगर पढ़ते हैं, नोट करके लिखा हुआ है कि अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं 23 से 27 तक, तो आप बाद में एडमिशन लेने के जो है वो पात्र नहीं होंगे, ठीक है। तो ये सिलेक्शन लेटर है, इसी में सारा कुछ डिटेल लिखा हुआ है। पैसा कितना लगेगा वो हम आपको बता चुके हैं। लगभग आपको जो है वो 2500 से लेके 3100 तक अलग-अलग कॉलेज पे डिपेंड करता है। 2500 से लेके 3100 तक प्रैक्टिकल, बिना प्रैक्टिकल अलग-अलग जो है वो डिपेंड करेगा, वो इतना लग जाएगा, ठीक है। गर्ल्स का एडमिशन जो है वो फ्री है, लड़की का एडमिशन फ्री है, ₹0। उसके बाद SC ST कैटेगरी है तो उसका भी एडमिशन फ्री होगा, ठीक है। तो ये है सिलेक्शन लेटर। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है, प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और इस तरह से आपके मोबाइल में जो है वो किसी के मोबाइल में ऑप्शन आएगा डाउनलोड करने का, किसी के मोबाइल में नहीं आएगा, ठीक है। तो एरर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है वो कंप्यूटर से या फिर लैपटॉप से ट्राई कर सकते हैं या फिर दुकान पे जाके जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये है सिलेक्शन लेटर और इसी के साथ में बाकी डॉक्यूमेंट लेके आपको कॉलेज जाना है और कॉलेज जाने के बाद वेरीफाई करवाना है डॉक्यूमेंट। और कॉलेज में जो है वो ज़्यादातर ऑनलाइन ही एडमिशन होता है, ठीक है। डिपार्टमेंट जो है वो कैंपस में, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में अगर किसी का सिलेक्शन हुआ है तो वहाँ ऑफलाइन एडमिशन होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा, लेकिन कॉलेज वगैरह जितना भी है इधर जो कॉलेज है उसमें ऑनलाइन एडमिशन होता है, लेकिन ऑफलाइन आपको जाना ही पड़ेगा डॉक्यूमेंट लेके, ठीक है। तो कॉलेज चले जाइएगा, कॉलेज का नोटिस आज या कल तक जो है वो जारी हो जाएगा। बाकी कैसे एडमिशन लेते हैं वो कॉलेज जाके पता कर लीजिएगा। जैसे आपका कॉलेज एडमिशन लेता है वैसे आपको एडमिशन ले लेना है। 27 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है। तो पीजी एडमिशन 2025 के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है। सिलेक्शन लेटर डाउनलोड कीजिए और अपना जो है वो एडमिशन करवाइए, ठीक है। नहीं हुआ है तो सेकेंड लिस्ट का इंतजार कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।